लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र की हत्या पर जनता सड़क पर उतरी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ताजा और ज्वलंत प्रश्न किया था। आज हरियाणा में जो भाजपा ने जो नाटक किया सीएम चुनने का, वो उनकी बैठक असफल रही और भाजपा में भी बिखराव की स्थिति हुई। इसी तरीके से जिस तरीके से हरियाणा में लोकतंत्र और प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की गई, इस हत्या के मामले में चुनाव आयोग की और मुख्य चुनाव आयोग की अहम भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य आ गए हैं, सब कुछ आ गया, किंतु सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट निर्देश नहीं दे रही है कि अभी शपथ विधि रोक दी जाए, जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ का पुनर्मतदान किया जाए और उसके रिजल्ट के बाद में फिर जो भी हो। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है, तो अब यदि विधानसभा भंग कर दी और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो एक तरीके से राष्ट्रपति शासन ही हो गया। अब दूसरी तरफ कांग्रेस इसका बिल्कुल विरोध कर रही है, खूब जनता भी विरोध करे, कोई अकेली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ जनता की भीड़ इकट्ठी है, जनता भी सड़कों पर गए और कल दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन होगा प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए। अब तो जनता खुलेआम स्पष्ट रूप से कह रही है कि चुनाव आयोग ही जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या करने का मुख्य अपराधी है, वो गड़बड़ करता है। अतः सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयोग को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो अच्छी बात नहीं है। तो यह सुप्रीम कोर्ट पर भी एक सवाल आएगा कि आपके सामने सारे साक्ष्य हैं, सब कुछ प्रस्तुत है, तो क्या आपको लोक भावनाओं का कुछ ख्याल नहीं है? तो लोक भावनाओं का ख्याल रखते हुए, जनहित के का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत आदेश देना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयोग को गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा में जिन जिन स्थानों पर गड़बड़ी हुई है वहाँ पर पुनर्मतगणना कराई जाए और जो कल जो शपथ विधि होने वाली है वह शपथ विधि अपने आप में अवैध होगी, अतः शपथ विधि पर भी बैन लगाने का आदेश जारी करें। अब यह स्थिति बनी हुई है, अब देखते हैं कल की घटना क्या होती है, भाजपा किस तरह से निपटती है, जनता किस तरह से निपटती है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से निपटता है। जो जन भावनाएं थी वो हमने आपको प्रस्तुत कर दी कि सारा का सारा जो खेलक है वो मुख्य चुनाव आयुक्त का है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को आदेश कौन करता है, कौन आदेशित करता है कि इस प्रकार की गड़बड़ी को हम हार रहे हैं तो हमें जिताओ परसेंटेज करके, कुछ भी करके, तो भी चुनाव आयोग उन्हीं के आदेश का पालन करता है। अतः चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनको जो आदेश देते हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट को जारी करना चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात जो जनता कह रही है, वहाँ के हरियाणा की जनता कह रही है, अन्य जगहों की जनता कह रही है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी फिर ऐसा ही खेला होगा। इसके लिए भी जनता सतर्क है। और क्या करेगी जनता, अब ये तो जनता ही जाने, हम तो सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। जनता ये कहना चाह रही है, अभी सूत्रों से जानकारी लगी है कि जब तक ईवी मशीन है तब तक बीजेपी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात कही। अब जब ये ईवीएम के इतने घोटाले उजागर हो रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दिमाग नहीं है, क्या उसको इतना संज्ञान नहीं है कि जब ईवीएम के इतने सारे कांड हुए, 15,000 शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है, ईवीएम घोटाले हो रहे हैं, बैटरी घोटाला हो रहा है, अनेक प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश क्यों नहीं दे रही है कि अब निकट भविष्य में जहाँ पर भी चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे, मत पत्रों से मतदान किया होगा। ऐसा खुला आदेश देने में दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि सीजीआई चंद्रचूड़ जी को कल ही आदेश जारी कर देना चाहिए कि भविष्य में जहाँ पर भी चुनाव होंगे, चाहे छोटे हो, बड़े हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, उपचुनाव हो, वहाँ पर ईवीएम से मतदान नहीं होगा, मत पत्रों से मतदान किया जाएगा। जब यदि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया तो चंद्रचूड़ जी का
ऐतिहासिक भविष्य अपने आप में स्वर्णिम हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो जन भावना हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको हमारे चंद्रचूड़ जी अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जनता का सुझाव है, हम तो मीडिया के माध्यम बिल्कुल है, सही बात। हमारा काम है सुझाव देना, जो जन सोच है वो प्रस्तुत करना। अब उसको लागू करना या न करना ये सीधे है चंद्रचूड़ी के हाथ में। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी।